हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 26 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में इंटरनेशनल सीफेरर डे कब मनाया गया? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस या इंटरनेशनल सीफेरर डे कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल सीफेरर डे 25 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की थीम थी नाविकों के लिए एक उचित भविष्य। नाविकों के लिए एक उचित भविष्य, आ फ्यूचर फॉर सीफेरर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस या इंटरनेशनल सीफेरर डे की थीम थी। इस दिवस की शुरुआत 2010 में की गई थी। तो इंटरनेशनल सीफेरर डे सर्वप्रथम सन 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डीजी लर्निंग पहल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने डीजी लर्निंग पहल को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया कर्नाटक ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार के द्वारा डीजी लर्निंग पहल को लॉन्च किया गया है। बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक के वैज्ञानिकों ने हाल ही में नेत्रा बामन नाम से एक काजू की किस्म बनाई है। नेत्रा बामन नाम से काजू की एक नई किस्म बनाई है कर्नाटक के वैज्ञानिकों ने। कर्नाटक यानी जो कर्नाटक है उसमें दूसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी में दूसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जाएगा। जबकि पहले खेलो यूनिवर्सिटी गेम भुवनेश्वर में हुए थे, दूसरे कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी में होंगे। कर्नाटक सरकार ने अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर भी बनाया है। कर्नाटक सरकार का जो अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर है कर्नाटक सरकार द्वारा विकसित किया गया है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक अर्थात इनोवेशन इंडेक्स में यानी कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा। कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में शक्ति स्थल जो है, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट भी है। कर्नाटक में शक्ति स्थल नामक एक सोलर पावर प्लांट भी है। कर्नाटक सरकार ने फ्रूट्स पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया था। कर्नाटक सरकार ने फ्रूट्स पोर्टल, कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगरम, कर्नाटक का 31वां जिला बना है और ये बेल्लारी से कटकर बना है। बेल्लारी से कटकर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। इंडियन कोस्ट गार्ड अकेडमी ये कर्नाटक के मंगलुरु में बनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड अकेडमी कर्नाटक के मंगलुरु में बनी है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। और कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदियुरप्पा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला पशु कल्याण युद्ध कक्ष स्थापित किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला पशु कल्याण युद्ध कक्ष स्थापित किया है? या आंसर है एक बार फिर कर्नाटक ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसी का भी आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलोर में, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ पर बनाया गया है पशु कल्याण युद्ध कक्ष की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला डीएनए कोविड टीका जाइडस यानी कैडिला नामक कंपनी ने बनाया है। इस टीके का क्या नाम है? तो हाल ही में विश्व का पहला डीएनए कोविड टीका है जिसे जाइडस कैडिला नामक कंपनी ने बनाया है। इस टीका का क्या नाम है? तो इस टीके का नाम है जाइकोव-डी। क्या है? जाइकोव-डी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाइकोव-डी। ये विश्व का पहला डीएनए आधारित टीका है, कोविड-19 का टीका है, जिसे यानी किसने बनाया? जाइडस कैडिला नामक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने बनाया। ये जाइडस कैडिला नामक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है ये कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया ने किस देश को पीछे छोड़कर वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बना है? तो हाल ही में मलेशिया किस देश को पीछे छोड़कर 2020-21 के लिए भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बना है? ये इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर बना है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। बात आई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, यानी पहले जकार्ता थी इंडोनेशिया की राजधानी, लेकिन वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी ईस्ट कालीमंतन है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित ईस्ट कालीमंतन इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। मलेशिया ने पिछाड़ा है, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की मुद्रा रिंगरिट, ये मलेशिया की मुद्रा है। रिंगरिट ये मलेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना और इसके तहत एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया दिल्ली ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने? दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
टॉय कैथोन 2021 ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया? तो हाल ही में किसने टॉय कैथोन 2021 ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया गया? स्मृति ईरानी ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी स्मृति ईरानी ने टॉय कैथोन 2021 के ग्रैंड फिनाले का हाल ही में उद्घाटन किया। ये जो यानी टॉय कैथोन जो ग्रैंड फिनाले है, इसका उद्देश्य घरेलू खिलौनों उद्योग को बढ़ावा देना है। घरेलू जो खिलौना उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है यानी आयोजन किया गया है। टॉय कैथोन 2021 ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया है घरेलू खिलौनों को यानी क्या देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। भारत का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ पर बना? कोप्पाल में। कोप्पाल, कर्नाटक के कोप्पाल में भारत का पहला खिलौनों के लिए क्लस्टर यानी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फल की नई किस्म येलो गोल्ड 48 यानी लॉन्च की गई है? तो हाल ही में किस फल की एक नई किस्म है येलो गोल्ड यानी 48? येलो गोल्ड 48 किस फल की एक नई किस्म है जो हाल ही में लॉन्च की गई है? ये है तरबूज की। आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी वाटरमेलन अर्थात तरबूज की नई किस्म है जो हाल ही में लॉन्च की गई है। इसका नाम है येलो गोल्ड 48। ये जो है किस की है? तो तरबूज की है। ये जो किस्म है येलो गोल्ड यानी अर्थात पीला तरबूज 48 किस्म जर्मनी की प्रमुख कृषि रसायन कंपनी बायर ने लॉन्च की है। जर्मनी की प्रमुख रसायन कंपनी है बायर, इसके द्वारा लॉन्च की गई है। जर्मनी की प्रसिद्ध यानी कंपनी जिसका नाम है बायर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। बात आई है कुछ यानी जो है नई किस्मों के बारे में। तो हाल ही में काजू की नई किस्म बनी है, इसका नाम है नेत्रा बामन नामक काजू की हाल ही में नई किस्म बनाई गई है। काजू की नई किस्म है जिसको हाल ही में बनाया गया है। हाल ही में एक यानी कि जो है मक्का की नई किस्म भी हाल ही में बनी है, मैक्स यानी कुछ मैक्स करके है। तो ये मक्का की हाल ही में नई किस्म भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी आत्मकथा विल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा विल को लॉन्च करने की बात करी है? तो ये विल स्मिथ ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, विल स्मिथ ने। ये वो हॉलीवुड के बहुत महान अभिनेता हैं विल स्मिथ, इन्होंने अपनी आत्मकथा विल को लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये कोटक महिंद्रा बैंक ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक ने इसकी घोषणा की है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात है ये कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना सन 2003 में की गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख वर्तमान में उदय कोटक हैं और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अर्थात AIIB की कोच कमेटी में शामिल होने वाली अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला कौन बनी है? तो हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अर्थात AIIB की कोच कमेटी में शामिल होने वाली अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला बनी है। इनका नाम है डॉक्टर तडांग मीनू। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर तडांग मीनू ये प्रथम अरुणाचल प्रदेश की महिला बनी है और भारत की दूसरी महिला बनी है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मुक्केबाजी संघ की कोच कमेटी में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय तथा अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला बनी है। ये देख सकते हैं यह डॉक्टर तडांग मीनू। बात आई है यहाँ पर AIIB अर्थात इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना सन 1946 में की गई थी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय जो मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ अर्थात इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष उमर क्रेमलेव हैं। उमर क्रेमलेव ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं और उमर क्रेमलेव किस देश के हैं? ये रूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे मशहूर इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल टुमोरोलैंड 2021 को रद्द करने की घोषणा की? हाल ही में कोरोना के कारण इस देश ने विश्व का सबसे मशहूर इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल है जिसका नाम है टुमोरोलैंड, तो इसको 2021 में होता है इस देश में, इसने रद्द कर दिया कोरोना के संक्रमण के कारण। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने कर दिया? तो बेल्जियम देश ने इस जो है टुमोरोलैंड नामक इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल को रद्द करने की बात करी है। बात आई है बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की मुद्रा यूरो है। आप देख सकते हैं यह टुमोरोलैंड नामक विश्व का बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डांस और म्यूजिक फेस्टिवल
एप्लीकेबल होता है इसे रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट सी वर्ड के अंतर्गत कारवार नौसेना ताल पर अवसंरचना विकास शुरू किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट सी वर्ड के अंतर्गत कारवार नौसेना तल पर अवसंरचना विकास का कार्य शुरू किया है? किया कर्नाटक ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने किया? कर्नाटक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक हरित बीज सम्मेलन आयोजित करने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के तकनीकी सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में वैश्विक हरित बीज सम्मेलन आयोजित करने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन के तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? ये नामित किया गया आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर केसावुलु। डॉक्टर केसावुलु को नामित किया गया है। बताइए डॉक्टर केसावुलु कौन है? तो तेलंगाना राज्य बीज विकास निगम के प्रबंध निदेशक हैं। तेलंगाना राज्य बीज विकास निगम के प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर केसावुलु। कौन है? डॉक्टर केसावुलु तेलंगाना जो राज्य का जो बीज विकास निगम है उसके जो है वो प्रबंध निदेशक हैं। यहाँ बात आई है खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना सन 1948 को की गई थी। कब की गई थी? सन 1945 को की गई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना सन 1945 को की गई थी। सन 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय रोम में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? क्यू डोंगयू। ये वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्ष हैं जो चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने 2 शहरों में एक्वा हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य ने अपने 2 शहरों में एक्वा हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है आंध्र प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन सा यानी राज्य अपने 2 शहरों में यानी एक्वा हब स्थापित करेगा? ये करेगा आंध्र प्रदेश। कौन से 2 शहरों में स्थापित करेगा? तो एक विशाखापट्टनम, एक तो विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा और दूसरा बनाया जाएगा अनाकापल्ली में बनाया जाएगा। विशाखापट्टनम तथा अनाकापल्ली नामक 2 शहरों में विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली में यानी एक्वा हब को स्थापित करेगी आंध्र प्रदेश की सरकार। इस आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर भी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बना है। भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर कहाँ पर बना है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बना है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी है। 3 राजधानियों वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश भारत का। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव राजधानी विशाखापट्टनम है और विधायी अर्थात लेजिस्लेटिव राजधानी अमरावती है और न्यायिक अर्थात जुडिशियल राजधानी कुर्नूल है। यानी आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की यानी विधायी राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं। आंध्र प्रदेश में क्या हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक स्वच्छता यानी योजना चलाई गई थी। क्लैप नामक अभियान चलाया गया था। स्वच्छ नेता अभियान था क्लैप, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सीएम यानी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी को स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया है। 2020 में स्कोच चीफ ऑफ द ईयर चुना गया था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और इन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को राज्य बना था और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर सन 1953 को बना था। आंध्र प्रदेश की सरकार ने दिशा नामक कानून पारित किया। दिशा नामक कानून भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। अब आंध्र प्रदेश अपने 2 शहरों यानी विशाखापट्टनम तथा अनकापल्ली में एक्वा हब यानी स्थापित करेगा। ये जलीय जो उत्पाद हैं समुद्री उत्पाद उनको बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए विश्व बैंक से $32 मिलियन का ऋण रेट नहीं है सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है ऋण लिया है। तो $32 मिलियन का ऋण विश्व बैंक से भारत ने किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए लिया है? ये लिया मिजोरम। आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम की स्वास्थ्य जो प्रणाली है उसके सुदृढ़ीकरण अर्थात सुधार के लिए भारत ने विश्व बैंक से $32 मिलियन का ऋण लिया है। बात आई यहाँ पर विश्व
विश्व बैंक की? तो विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। बात आई है यहाँ पर मिजोरम की। तो मिजोरम भारत का पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है यानी मिजोरम भारत का पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम में चपचारकुट नामक त्यौहार मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है मिजोरम का चपचारकुट नामक फेस्टिवल, ये मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम 20 फरवरी सन 1987 को भारत का राज्य बना था। 20 फरवरी सन 1987 को भारत का राज्य बना था यानी मिजोरम, इसलिए 20 फरवरी को मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के राज्यपाल का क्या नाम है? तो एस श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के राज्यपाल और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो तृतीय का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बेनिग्नो एक्विनो तृतीय, इनका हाल ही में निधन हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। 61 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कौन थे? बेनिग्नो एक्विनो तृतीय, इनका निधन हो गया। बात है फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी है जहाँ पर एशियाई यानी विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, मनीला में ही है। तो ये फिलीपींस की राजधानी और फिलीपींस की मुद्रा है पीसो फिलीपींस की मुद्रा है। बात यहाँ एक और श्रद्धांजलि है कि हाल ही में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी मैकेफी के संस्थापक जॉन मैकेफी का भी निधन हो गया। तो हाल ही में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी थी मैकेफी, इसके संस्थापक थे जॉन मैकेफी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से घरेलू खाद्य और घरेलू पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम अर्थात WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ यानी समझौता किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से घरेलू खाद्य एवं घरेलू पोषण में यानी सुरक्षा में सुधार के लिए यानी विश्व खाद्य यानी कार्यक्रम अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? क्या? उड़ीसा ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात आई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर है, जहाँ पर यानी भारत का पहला फायर पार्क बना है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बना है। भुवनेश्वर में भारत का पहला शहर है भुवनेश्वर जिसने ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है भुवनेश्वर में विश्व कौशल केंद्र की भी स्थापना की गई है। विश्व कौशल केंद्र भी बना है भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉर मेमोरियल भी खोला गया है। कोविड-19 वॉर मेमोरियल भी भुवनेश्वर में बना है। उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यानी त्यौहार देख लेते हैं जो यहाँ पर फेस्टिवल बनाया जाता है। बाली यात्रा उत्सव, बाली यात्रा उत्सव, धनु यात्रा उत्सव, बाली यात्रा उत्सव, डोला पूर्णिमा उत्सव, राज पर्व महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नुआखाई महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। ठकुरानी यात्रा महोत्सव, जगन्नाथ यात्रा महोत्सव, ये उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को भारत का राज्य बना था। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क ने। किसने किया? डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन और डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है। जो पिछला क्वेश्चन है इसमें संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसे 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सन 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना सन 1961 में की गई थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम में है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस
राज्य सरकार ने यदि कोई टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे वे 6 करोड़ रुपए देंगे। ये बात करिए हरियाणा ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने की? हरियाणा। हरियाणा जो है 1 नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण, ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रत्येक वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड शिल्प मेला यह हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। 2020 में 34वां शिल्प यानी सूरजकुंड शिल्प यानी मेले का आयोजन किया गया था 2020 में 34वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5वां नागार्जुन स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 5वें नागा अर्जुन स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया ज्ञानेंद्र पति को सम्मानित किया गया। महान कवि ज्ञानेंद्र पति को 5वें नागा अर्जुन स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।